वेलकम टू द याशिमा शो। दोस्तों, मैं लेकर आ रही हूं एक सुपर इंफॉर्मेटिव हेल्थ सीरीज और आने वाला मेरा ये सेगमेंट बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में मैं वो सब टॉपिक्स कवर करूंगी जो आपकी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिन पर डे टू डे बेसिस पर कंफ्यूजन रहती है। जैसे कि क्या व्हाइट राइस अनहेल्दी होते हैं, क्या टोफू पनीर से ज्यादा न्यूट्रिशनल है, क्या क्विनोआ दलिया से ज्यादा हेल्दी होता है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक जिसमें सारी नॉलेज साइंटिफिकली प्रूवन विद नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी वेट लॉस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। वेट लॉस करना है तो क्या 1 जनवरी को जिम की मेंबरशिप लेकर रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट कर दें और ये मान ले कि जल्द ही हमारा वजन घट जाएगा? Is it? If you think like this, then there's a bad news, क्योंकि एक्चुअल में वेट लॉस करने का बेस्ट तरीका ढूंढना उतना ही स्ट्रगलिंग है जितना कि वेट लॉस करना। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि वर्कआउट करना और हेल्दी खाने का एक गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आउट ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटिंग which one will help you lose weight more effectively? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढ रहे हैं, then my dear, you are at the right place. First thing first, पहले ये जान लेते हैं कि वेट लॉस होता कब है। सिंपल फॉर्मूला है, जब हमारी बॉडी का नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है हमारी नेट एनर्जी कंजम्पशन से, यानी when we burn more calories than consume. And if you are under the impression कि हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर कैलोरी बर्न होती है सिर्फ एक्सरसाइज से, then you are wrong, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी एनर्जी बर्न करती है, फिजिकल एक्टिविटी उसका सिर्फ एक टाइनी कंपोनेंट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर कैलोरी बर्न अकर्स मेजरली थ्रू 3 फैक्टर्स। पहला, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जिसको बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। ये वो सारी बॉडीली फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में 24/7 चलते रहते हैं, इवन व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्ट, जस्ट टू कीप यू अलाइव, जैसे कि हार्ट बीट या फिर ब्रेन फंक्शंस, और इससे बर्न होती है हमारी मैक्सिमम कैलोरीज। स्ट्रेंज राइट, बट इट्स ट्रू। दूसरा, फूड ब्रेकडाउन। कितनी कैलोरीज बर्न होती है खाने को पचाने में, यानी कि डाइजेस्ट करने में। जी हाँ, खाने को पचाने में भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है। और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। दिन के दौरान जो हम चहल पहल करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उससे जो हमारी कैलोरीज बर्न होती है। हेयर पॉइंट टू नोटिस, फॉर मोस्ट पीपल ये जो थर्ड फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी, दिस अकाउंट फॉर ओनली 10 to 30% ऑफ एनर्जी यूज, व्हिच इज जस्ट नॉट इनफ टू लूज वेट। अब सवाल आता है, डू एक्सरसाइज इन एनी वे हेल्प इन लूजिंग वेट? आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि टू इम्प्रूव योर हेल्थ द बेस्ट थिंग आफ्टर स्टॉप स्मोकिंग इज एक्सरसाइजिंग। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बात करते हैं एक्सरसाइज के मेजर बेनिफिट्स की। लिस्ट लंबी है। एक्सरसाइज हेल्प्स टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, मेंटल हेल्थ, strengthening bones and muscles, slowing the aging process, help balance hormone, improve quality of sleep, reduce chronic diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, helps you live a longer and happier life. क्या कोई और बेनिफिट भी है जो आपको लगता है मिस हो गया है? सोच लो। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि I just mentioned all the major benefits of exercising, but out of all these, कहीं पर भी इन बेनिफिट्स का वेट लॉस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, राइट? तो इसलिए जरूरत है कि हम एक्सरसाइज को रीब्रांड करें, बिकॉज डूइंग ओनली एक्सरसाइज इजंट द वेट लॉस टूल पर से। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 200 पाउंड्स का आदमी हफ्ते में 4 दिन 1 महीने तक 1 घंटा रनिंग करे तो वो मैक्सिमम 5 पाउंड यानी कि 2.26 किलोग्राम तक ही वजन लूज कर सकता है, एज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। बट इज इट? क्या बाकी चीजें सेम रहती हैं? ज्यादातर नहीं, क्योंकि यहाँ आ जाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस यू नो द फीलिंग कि अगर आप सुबह जिम हिट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक आपको कितनी भूख लग जाती है। यू माइट ईट डबल, मीन्स मोर कैलोरीज थ्रू आउट द डे। शायद आप कम एक्टिव फील करें, लाइक मे बी अवॉइड टेकिंग स्टेयर्स। यू मे वांट टू ट्रीट योरसेल्फ क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड ऑल दीज फैक्टर्स विल ऑल टुगेदर नलिफाई द एक्सरसाइजिंग इफेक्ट। तो क्या एक्सरसाइज ना करें? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तभी उसके बेनिफिट्स आपको बताए हैं। सी, ऐसा नहीं है कि ओनली एक्सरसाइज से वेट लूज करना इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट अ लॉट हार्डर, पर फिक्र नॉट। मैं आपको बताऊंगी आसान रास्ता। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा कैलोरी इंटेक यानी कि हम खाते क्या हैं,
100% हमारे हाथ में है, पर कितनी हम बर्न करते हैं ये सिर्फ 30% हमारे हाथ में है, जो कि है एक्सरसाइज वाला पार्ट। और वेट लॉस होता है जब वी बर्न मोर देन वी इनटेक। और जरा ये सोचिए कि विल इट नॉट बी स्टूपिड ऑन आवर पार्ट कि जो चीज हमारे हाथ में है हम उसका फायदा ना लें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलोरी इनटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलोरी इनटेक के लिए डाइटिंग वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहूंगी ईटिंग हेल्दी से। एक चॉकलेट की बार की ओवर 200 कैलोरीज को बर्न करने के लिए ईदर यू वॉक फॉर 1 hour or you can simply not eat that chocolate bar. And how about running for 30 minutes या फिर 2 सोडा की कैंस को कट डाउन करना आपके लिए आसान क्या है? Of course, eating less is always easier than exercising more, right? 2011 की एक चिल्ड्रन मेडिकल एनालिसिस की स्टडी में क्लियर हुआ था कि the level of physical activity was not the main determining factor of their weight. It's their eating habits. And और भी बहुत सी स्टडीज हैं जो ये क्लियरली शो करती है कि डाइट plays an indeed bigger role in weight loss than exercise. बहुत से फिजिशियंस का ये भी मानना है कि जितनी भी हाई शुगर, हाई फैट, हाई कैलोरीज फूड हैं, जिनको अगर हम अपनी डाइट से कट कर दें तो हम वेट लॉस के रिजल्ट्स बहुत जल्दी देख सकते हैं। So is it कि हम सिर्फ डाइट करें एंड नॉट एक्सरसाइज एट ऑल? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प करती है इन बर्निंग मोर एनर्जी एंड डाइटिंग से हम अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉट डाइटिंग बट गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स इन वेट लॉस, लाइक लेस कार्ब्स एंड मोर प्रोटीन। इफेक्टिव डाइट लेने के 3 मंत्र मैं आपको बताती हूँ। पहला, बेसिक, ईट हेल्दी। कैलोरी डेफिसिट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जंक को अवॉइड करें। कट अप ऑन डेजर्ट्स। इंडिया की बात करें तो डेजर्ट्स मेजरली 3 चीजों से बनते हैं: मैदा, शुगर एंड अनहेल्दी फैट। ऑल दीज आर अ बिग नो। दूसरा, डू नॉट ओवर ईट। मेक योर फूड चार्ट एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। दिन में आप कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है आपकी, उसका एक काउंट रखो। तीसरा, डू नॉट अंडर ईट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कम खाएंगे तो वेट लॉस जल्दी होगा, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत स्मार्ट है। अगर बॉडी को पता लग गया कि उसको खाना कम मिल रहा है तो वो अपनी तैयारी कर लेगी, फैट को कंजर्व करना शुरू कर देगी, जिससे कि वेट लॉस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसलिए कम नहीं खाना, हेल्दी खाना। इसके अलावा ऑलवेज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में होता है उसके लिए फ्लूइड चाहिए होते हैं। च्यू प्रॉपर्ली, अच्छे से खाना चबा कर खाएं, उससे डाइजेशन अच्छा होता है और दूसरा उससे फूड का कंजम्पशन लो हो जाता है। सो ईट राइट इन राइट क्वांटिटी एंड ऑन राइट टाइम। क्योंकि फोर्थ से अगर आप कोर डाइटिंग या फिर कोर एक्सरसाइज से वेट लॉस करने का सोच रहे हैं, देन देयर इज ओनली 30% चांस कि यू कैन कंटिन्यू इट फॉर लॉन्गर टाइम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप गुड न्यूट्रिशन और बैलेंस ट्रेनिंग से उसको अचीव करते हैं, देन देयर इज 70% चांस कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टेक केयर।